Welcome to the chapter Solutions, Maharashtra State Board New Syllabus. Dear students, आज हम मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोवरिंग ये पढ़ने वाले हैं। इन्हें हम यहाँ पर वेपर प्रेशर लोवरिंग की मदद से सॉल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद उसका आंसर हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा वो आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में। डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन to calculate molar mass of solute from vapor pressure lowering. ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। आपको एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है जिसकी मदद से हम सॉल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर लोवरिंग। डियर स्टूडेंट, अब हमारा आंसर शुरू करते हैं हम। देखिए, आपको मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कहा गया है, तो सॉल्यूट के लिए कौन सा नंबर लेते हैं हम? 2 नंबर। और मोलार मास का सिंबल क्या है? कैपिटल M। तो हम क्या लिखेंगे? M2। ये हमको इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तैयार करना है कि M2 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वेपर प्रेशर लोवरिंग की हेल्प से। अब वेपर प्रेशर लोवरिंग का सिंबल आपको पता है, डेल्टा P। ठीक है, तो अब डेल्टा P के लिए इक्वेशन अभी हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है? बिल्कुल सही सोच रहे आप, P10 इंटू x2। ओके, ये इक्वेशन आपने किसके हिसाब से लिखा है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो अब यहाँ पर डेल्टा P का मीनिंग क्या है? वेपर प्रेशर लोवरिंग। P10 का मीनिंग क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। x2 का मीनिंग क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, चलिए इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए, मैं क्या करूँगा, P10 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा आप। डेल्टा P जो राइट में P1 दिख रहा है आपको, P10, उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, अपॉन P10 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब डेल्टा P की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? वेपर प्रेशर लोवरिंग की डेफिनेशन आपको पता है। डेल्टा P इज इक्वल टू क्या था बच्चों, याद आ रहा है आपको? P10 माइनस P1। ये हमने किसके हिसाब से लिखा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर लोवरिंग। तो फिर से एक बार हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे। वेपर प्रेशर लोवरिंग की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए कि माइनस है, माइनस मतलब क्या है? डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी P10 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर लोवरिंग। फिर से एक बार देखिए,
What is vapor pressure lowering? The difference between vapor pressure of pure solvent in bracket P10 and vapor pressure of solution in bracket P1 is called as vapor pressure lowering, which is denoted by the symbol delta P. Okay, तो अब ये वाले जो इक्वेशन में हम डेल्टा P की वैल्यू ये रख सकते हैं क्या? P10 माइनस P1 रख सकते हैं हम, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए हम ये रखते हैं, डेल्टा P की जगह पे क्या रखना चाहते हैं हम? P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है, इज इक्वल टू x2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो अब इसको हम इस डेरिवेशन को आगे लेकर जाएंगे। अब हमको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर x2 की वैल्यू मालूम करना है। व्हाट इज x2? x का मतलब मोल फ्रैक्शन, 2 का मतलब सॉल्यूट, पूरा नाम क्या हुआ फिर? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने 11th में देखा है बच्चों। तो देखिए x2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा? n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये इक्वेशन कहाँ से आया? ये 11th में हमने ये पढ़ा है कि x2 कैसे कैलकुलेट करते हैं। x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। चलिए, n2 का मतलब क्या है? n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और 2 मतलब सॉल्यूट। तो n2 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, डिवाइडेड बाय n1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, 1 नंबर मतलब सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, प्लस n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। अब हम यहां पर ये जो भी स्टडी कर रहे हैं हम, तो हम स्टडी किसकी कर रहे हैं बच्चों? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड है क्या डाइल्यूट है? ये लास्ट टाइम भी हमने डिसाइड किया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करने के लिए सॉल्यूशन कैसा रहना चाहिए? वेरी डाइल्यूट। ओके, वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सॉल्यूट की मिकदार, सॉल्यूट, ध्यान से सुनिए, सॉल्यूट की मिकदार या सॉल्यूट की क्वांटिटी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल 1 लीटर सॉल्वेंट है और आपने उसमें सॉल्यूट जो है बहुत ही कम डाला है। फॉर एग्जांपल आपने 0.1 ग्राम डाला है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है। तो फिर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम क्या कंसीडर करने वाले हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n2, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। किसके बनिस्बत? एज कंपेयर टू n1, बहुत ही कम है। ये कम का सिंबल है, बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस देन n1। समझ में आ रहा है? तो n2 इज वेरी वेरी लेस देन n1। तो फिर जो ऊपर की इक्वेशन में आपको डिनोमिनेटर में n1 प्लस n2 नजर आ रहा है, n1 प्लस n2, तो यहाँ पर n2 की वैल्यू बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू n1, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम अवॉइड करेंगे तो फिर इसको आप नियरली इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे? n1, क्योंकि n2 इज वेरी वेरी लेस देन n1, इसलिए हमने उसको अवॉइड कर दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर ये n1 प्लस n2 की जगह पर हम n1 लिख सकते हैं। कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? x2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे?
ये वाला लिखेंगे N1, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये आ गया। अब यहां पर हमको बच्चों N2 और N1 ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये डिसाइड करना है। N2 और N1 को हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कीजिए। तो अब सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको कि x2 की वैल्यू हम पहले शुरू यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ये x2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। देखिए क्या होगा। इक्वेशन 1 आपके सामने मौजूद है। P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू अब क्या रखेंगे हम, N2 अपॉन N। तो यहां छोटा सा हम लिख देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस, एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज लिखिए आप, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हमको मिल गया और आप इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कीजिए। ओके, अब हमारे सामने जो नया टारगेट है कि N2 और N1 इसकी वैल्यू हमको मालूम करना है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज N2? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज N1? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए भी बहुत ही बेसिक फार्मूला हमारे पास है जो हमने 11th में पढ़ा है। क्या पढ़ा था देखिए, N इज इक्वल टू W अपॉन M। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। W क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय कैपिटल M क्या है? मोलार मास। तो मोलार मास ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, गिवन मास ये वेरिएबल रहेगा जो प्रॉब्लम में दिया होगा वो, ठीक है। और N, तो अब हम यहाँ पर N2 और N1 के लिए क्या फॉर्मूला तैयार करेंगे बच्चों। अब N की जगह हमको क्या लिखना है, N1 लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1। व्हाट इज N1? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज W1? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज M1? मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही हम N2 के लिए लिख सकते हैं। N2 इज इक्वल टू क्या होगा, W2 अपॉन M2। व्हाट इज N2? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज W2? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज M2? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो N1 और N2 के जो वैल्यूज हमको मिले हैं, अभी यहाँ पर हम W2 और W1 ये क्या है, फिर से एक बार यहाँ एक बार लिख देंगे इसको। तो W1 क्या है बच्चों, गिवन मास और सॉल्वेंट। W2 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। और M2 क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यहां पर N1 और N2 की जो वैल्यूज है ये हम इक्वेशन नंबर 4 में रखने वाले हैं। हम यहां लिखेंगे पुट वैल्यूज
of N1 and N2 in equation 4। ठीक है, तो इक्वेशन 4 आपके सामने मौजूद है। देखिए ये इक्वेशन 4 है, ये वाला। यहां पर N2 और N1 की वैल्यूज रखने वाले हम। देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 4 में राइट साइड में ऊपर है, न्यूमरेटर में N2 है, तो N2 की जगह पर हम W2 अपॉन M2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय N1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, W1 अपॉन M1। अब इस इक्वेशन की जो राइट साइड है इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, और जो टर्म डिनोमिनेटर में नजर आ रही है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय द रूल W2 अपॉन M2 इंटू क्या होगा बच्चों, ये जो टर्म है इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी M1 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय W1। ठीक है, तो इस तरह से, और लेफ्ट साइड हमारी उसी तरह से रहेगी P10, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1 डिवाइडेड बाय P10। तो यही हमारा फाइनल इक्वेशन है बच्चों। तो इसमें आपको M2 की जो टर्म है वो नजर आ रही है, M2 की टर्म, तो ये हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमको न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ रहना चाहिए, W1 दिया हुआ रहना चाहिए, W2 और M1, उसके बाद P10 दिया हुआ रहना चाहिए और P1 दिया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो हम M2 कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं, तो वो वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। और यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा कि W1 W2 इनकी मीनिंग क्या है। W1 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 का मीनिंग गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, M1 का मीनिंग मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, P10 का मीनिंग वेपर प्योर सॉल्वेंट, P1 का मीनिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबाउट द सॉल्यूशन, ऐसे बोल सकते हैं, या आप इसको इन जनरल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जिन लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आया, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के 3 वीडियोस आप ध्यान से देखिए, तब जाकर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आने वाला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।